वेलकम टू मैकजोना वेपर पावर साइकिल सीरीज़ के लेक्चर 8 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने रीहीट रैंकिन साइकिल की थ्योरी डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द आइडियल रीहीट रैंकिन साइकिल। ये स्टीम पावर प्लांट हमने कंसीडर किया, उसकी स्कीमेटिक और टीएस डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है। आइडियल रीहीट रैंकिन साइकिल में पंप फीड वाटर को प्रेशराइज करता है टिल द बॉयलर प्रेशर। बॉयलर में हम हीट ऐड करते हैं और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम हमारे पास आ जाती है। इस स्टीम को हम टरबाइन के अंदर एक्सपेंड करवाते हैं और उसके बाद रीहीट रैंकिन साइकिल में हम एक्सपेंड करवाने के बाद इसको दोबारा रीहीट करते हैं। रीहीट करने के बाद इसको लो प्रेशर टरबाइन में जाकर दोबारा एक्सपेंड करवाते हैं। इसमें क्योंकि हमने 2 दफ़ा हीटिंग की, एक दफ़ा इनिशियली यहाँ से जब हम हाई प्रेशर टरबाइन में एंट्री करवाई, तब उसके बाद जब ये हाई प्रेशर टरबाइन से निकला उसके बाद इसको रीहीट किया। इसकी वजह से हम इस रैंकिन साइकिल को रीहीट रैंकिन साइकिल कहते हैं। उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन से निकलने के बाद जो हमारे पास लो क्वालिटी स्टीम होती है, हम उसको कंडेंसर में सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरह ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसी स्कीमेटिक डायग्राम को मैंने टीएस डायग्राम के ऊपर शो किया है। ये टीएस डायग्राम मैंने यहाँ पे एक सैचुरेशन डोम शो कर दिया है। 1 से 2 जो पंप ने प्रेशराइज किया लिक्विड को टिल द बॉयलर प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है 15 मेगापास्कल वाली जो बॉयलर की है। उसके बाद 3 से लेकर 4 तक ये हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन हुई और उसके बाद 4 से 5 तक ये रीहीट हुआ। 4 से 5 तक ये रीहीट के दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो आप ये देखें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद 5 से 6 ये लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन होती है। इसकी एक्सपेंशन होने के बाद ये कंडेंसर में सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये साइकिल रिपीट होता रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रीहीट रैंकिन साइकिल की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं लाजमी जवाब दूंगा। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। स्टीम इंटर्स द हाई प्रेशर टरबाइन एट 15 मेगापास्कल एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मुझे इस पॉइंट पर स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है एंड इज कंडेंस इन द कंडेंसर एट अ प्रेशर ऑफ 10 किलो पास्कल। कंडेंसर का प्रेशर बता दिया गया। If the moisture content of the steam at exit of low pressure turbine is not to exceed 11%, लो प्रेशर टरबाइन से निकलने के बाद जो स्टीम की क्वालिटी है इस पॉइंट पर वो मुझे मॉइस्चर कंटेंट की सूरत में बताई गई है कि वो 11% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी इट मीन्स टू से कि क्वालिटी ऑफ द स्टीम विल बी 89%। यानी जो वेपर पोर्शन होगा वो 89% होगा। आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रेशर एट विच स्टीम शुड बी रीहीटेड। यानी ये जो रीहीट का प्रेशर है P4 या P5 ये मैंने फाइंड करना है। P5 पार्ट ए और पार्ट बी है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, और इस साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी मैंने फाइंड करनी है। तो जो डाटा मुझे गिवन है वो मैं नोट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं इन चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। पहले हम P5 फाइंड करने की कोशिश करते हैं। P5 तो मेरे पास यहाँ पे टरबाइन के इनलेट पर प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है। P3 इज इक्वल टू 15 मेगापास्कल और T3 इज इक्वल टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अगेंस्ट जाकर मैं सुपर हीटेड रीजन में वैल्यूज नोट डाउन कर लेता हूँ। ये आ जाएगा एंथैल्पी इज इक्वल टू 3583.1 किलो जूल पर केजी और इंट्रॉपी आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर 6.6796 किलो जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद कंडेंसर का प्रेशर गिवन है P6 इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल और उसके बाद ये भी बताया गया कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट एग्जिट ऑफ लो प्रेशर टरबाइन इज नॉट टू एक्सीड 11%। मीन्स टू से कि क्वालिटी एट द एग्जिट ऑफ द लो प्रेशर टरबाइन विल नॉट बी मोर देन 89%। तो मेरे पास X6 है 0.89।
तो मैंने रीहीट प्रेशर फाइंड करना है P5। मैंने यहाँ पर प्रेशर निकालना है। यह प्रेशर मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे कोई भी दो क्वांटिटीज़ नॉन हो। यहाँ पर ये क्योंकि रीहीट के बाद टेम्परेचर दोनों का बराबर है, यानी T3 और T5 बराबर होंगे, तो T5 मुझे नॉन है, ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर मैं S6 फाइंड कर लूँ, S6 S5 के बराबर होगा क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंट्रोपी बराबर हो गया 8.6 और 8.5। तो मैं S6 जो बराबर होगा S5 और T5 को यूज़ करते हुए प्रेशर 8.5 निकाल सकता हूँ। तो P6 के ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड होगा कि ये सैचुरेशन डोम के अंदर है इस जगह यहाँ पर। तो इसके अगेंस्ट में HF, HFG, SF और SFG की वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेता हूँ। HF है इस पॉइंट पर 191.81 किलो जूल पर केजी। HFG आएगा 2392.1 किलो जूल पर केजी। SF की वैल्यू आ जाएगी 0.6492 किलो जूल पर केजी केल्विन। SFG आ जाएगा, ये आप सेचुरेशन रीजन में जाकर 10 किलो पास्कल के अगेंस्ट ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेंगे, 996 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो S6 इक्वल होगा X6 प्लस S6 इक्वल होगा SF प्लस X6 SFG। तो SF भी मेरे पास मालूम है, SFG भी है, X6 भी है। तो ये वैल्यूज मैं सारी यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास X6 का आंसर आ जाएगा 7.32 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो अब मेरे पास S6 जो S5 के बराबर होगा, इसकी वैल्यू आ गई 7.32 किलो जूल पर केजी केल्विन। और टेम्परेचर 8.5 भी मेरे पास नॉन है जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। T3 और T5 आप बराबर होंगे। तो इसके अगेंस्ट में जाकर सुपर हीटेड रीजन में वैल्यूज़ नोट डाउन करूँगा तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा 0.5 के ऊपर 4.5 मेगा पास्कल। तो पार्ट ए मैंने फाइंड कर लिया। अब पार्ट बी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी होती है वर्क नेट ओवर QN। नेटवर्क बराबर होगा टरबाइन के वर्क, जो आउटपुट मिलेगा हम इसमें से पंप का वर्क माइनस कर देंगे, ओवर QN। टरबाइन का आउटपुट किसके बराबर होगा? टरबाइन के एक्सपेंशन से जो हमें वर्क मिलेगा H3 माइनस H4 प्लस ये हाई प्रेशर टरबाइन के और लो प्रेशर टरबाइन H5 माइनस H6। इसी तरह पंप का वर्क वो हम ये वाला जो हिस्सा है ये हमें इनपुट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम 8.1 इंटू P2 माइनस P1। ये हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। और QN जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हमें वो इक्वल होगी ये इस रीजन के दौरान H3 माइनस H2 और जो री हीट के दौरान जो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी H5 माइनस H4। तमाम वैल्यूज़ मैं फाइंड कर लूँ तो मैं थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। H3 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी नोन है। H4 निकालने के लिए ये इस पॉइंट के ऊपर H4। अब S3 और S4 ये बराबर होंगे क्योंकि एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। S4 इज इक्वल टू S3 6.6796 किलो जूल पर केजी। और ये 4 to 5 ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो 5 पे प्रेशर मुझे नॉन है, वही प्रेशर 4 पर होगा। P4 इज आल्सो इक्वल टू 4.5 मेगा पास्कल। तो मेरे पास H4 की वैल्यू आ जाएगी 3186 किलो जूल पर केजी।
उसके बाद H3 भी आ गया, H4 भी आ गया। H5 की वैल्यू, H5 इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास 0.5 के ऊपर प्रेशर भी है पड़ा 4.5 मेगापास्कल, और टेम्परेचर वही है जो 3 पर है, और T5 है मेरे पास 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अगेंस्ट मैं H5 निकाल लूँगा 3670.9 किलो जूल पर केजी। H6 की वैल्यू मुझे चाहिए। उसके बाद H6 जिस तरह हमने यहाँ पे H6 निकाला था, इस तरह हम H6 निकाल लेंगे। H6 इज इक्वल टू HF प्लस X6 HFG। HFG की वैल्यू मेरे पास नॉन है, HF की वैल्यू भी नॉन है, और X6 जो क्वालिटी थी वो मेरे पास गिवन थी 0.89। तो यहाँ से मैं H6 की वैल्यू निकाल लूँगा और ये आ जाएगी 2320.78 किलो जूल पर केजी। तो H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 को इस्तेमाल करते हुए ये सारी वैल्यू मेरे पास नॉन है। H3 की वैल्यू ये आ गई, H4 ये आ गई, H5 ये वाली, और H6 जो मैंने ये निकाल ली है। तो इसकी मदद से मैं टरबाइन का आउटपुट वर्क निकाल सकता हूँ, और ये आ जाएगा 1747.22 किलो जूल पर केजी। इस तरह स्पेसिफिक वॉल्यूम न्यू वन जो है ये न्यू एफ होगा एट इस पॉइंट के ऊपर 10 किलो पास्कल, और इसकी वैल्यू होगी 0.001010 मीटर क्यूब पर केजी। और P2 15 मेगा पास्कल है, और ये P1 10 किलो पास्कल। तो इसको मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लूँगा। 15,000 माइनस 10 इंटू 0.001010। तो यहाँ पे मेरे पास वर्क इनपुट ऑफ द पंप आ जाएगा जो बराबर होगा 15.14 किलो जूल पर केजी। अब क्यू इन निकालने के लिए H3 चाहिए मुझे, मेरे पास ऑलरेडी नोन है। H2 चाहिए, H2 में निकाल लूँगा ये इस के दौरान वर्क डन बाय पंप, वो हमें चाहिए H2 माइनस H1। तो यहाँ से मैं अगर H2 निकालना चाहूँ, H2 इज इक्वल टू H1 प्लस वर्क डन बाय पंप इंटू N। H1 की वैल्यू चाहिए, H1 इक्वल होगा HF एट 10 किलो पास्कल। तो यहाँ पे मेरे पास H1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आप सैचुरेशन रीजन में जाके देखेंगे। H1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वही वैल्यू जो यहाँ पे हम पहले लिख चुके हैं, 191.81 किलो जूल पर केजी। तो H2 आ जाएगा 206.95 किलो जूल पर केजी। उसके बाद H3 भी आ गया, H2 भी आ गया, H5 की वैल्यू मैं ऑलरेडी नोट कर चुका हूँ। H4 की वैल्यू मैं नोट कर चुका हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्यू इन आ जाएगा 3861.05। अब मैंने टरबाइन का वर्क आउटपुट भी निकाल लिया, पंप का वर्क इनपुट भी निकाल लिया, क्यू इन भी निकाल लिया। तो यहाँ से मेरे पास नेट वर्क जो आ जाएगा, टरबाइन के वर्क में से मैं पंप का वर्क जो माइनस करूँगा, तो नेट वर्क मेरे पास आ जाएगा 1732.08, और क्यू इन है 3861.05। तो यहाँ से मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 44.8%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ आया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, गुड बाय।